जय माता दी दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको इस विषय पे जानकारी दूंगा। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, या फिर हमेशा उनके दिमाग में नकारात्मक विचार आते रहते हैं। नकारात्मक विचार इस तरह के आते हैं कि उनका मरने का मन करता है, उनका सुसाइड करने का मन करता है, या अपने आप को नुकसान पहुंचाने का मन करता है। तो ऐसे विचार हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में क्यों आते हैं, किस कारण से, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए दोस्तों, इसके पीछे कई सारी वजह हो सकती है। हो सकता है कि किसी ने कोई तंत्र कर रखा हो, क्योंकि जब किसी व्यक्ति के ऊपर कोई तंत्र किया जाता है तो उसमें कुछ नकारात्मक शक्तियों को उनके ऊपर छोड़ा जाता है या फिर उनके पीछे लगाया जाता है। और उन शक्तियों का ही ये कार्य होता है कि वो हमारे अंदर बार बार ऐसे नकारात्मक विचार उत्पन्न करती हैं और हमें प्रेरित करती हैं आत्महत्या करने पर, हमें सुसाइड करने पर। और कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जो सुसाइड करने के लिए तो प्रेरित नहीं करती, लेकिन अपने आप को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रेरित करते हैं। वास्तव में होता क्या है कि जो ये ओझा सोखा, जो भगत तांत्रिक लोग वगैरह होते हैं, जो नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, बुरी प्रवृत्ति के होते हैं, जिनका कार्य सिर्फ इतना ही होता है कि कुछ पैसों के लिए वो लोगों का नुकसान करने के लिए चल देते हैं, अपनी शक्तियों को छोड़ देते हैं। शक्तियाँ तो उनके पास क्या होती हैं, शक्तियाँ वक्तियाँ उनके पास नहीं होती। उनके पास कोई भी अच्छी शक्ति नहीं होती, कोई भी देवी या कोई भी देवता नहीं होते। उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ ये नकारात्मक शक्तियाँ ही होती हैं, जैसे कि जिन्न हो गया, भूत हो गया, प्रेत हो गया, चुड़ैल हो गई, डाकिनी शाकिनी, इसके अलावा ब्रह्म राक्षस हो गए, और इसके अलावा मुर्दा हो गया। तो इस तरह की चीज़ें उनके पास होती है। कुछ कुछ एक लोगों के पास कुछ शमशान की मसानी शक्तियाँ होती है, जिसमें जो मसानी होती है, माता मसानी होती है, वो 52 रूपी होती हैं, वो 52 रूप लेकर के चलती हैं। इसके अलावा कुछ एक उनके पास मसान होते हैं। मसान भी एक मसान 52 रूपी है, जिसे बुलाकी मसान कहा जाता है। और इसके अलावा शमशान की और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंसान को इस तरह की हरकतें करने के लिए प्रेरित करती हैं, और मरने के लिए बार बार आपके मन में, आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में बार बार ऐसे विचार वो उत्पन्न करते रहते हैं। होता क्या है कि इन शक्तियों का कार्य होता है कि बस इनको भोग चाहिए होता है, और भोग लेकर के ये किसी का भी कितना भी हद तक नुकसान पहुंचा देते हैं। और कुछ एक शक्तियां और भी होती हैं, जैसे कि आंसू मेहतरानी हो गई, और ये सभी बहुत ही तीक्ष्ण शक्तियाँ होती हैं, और इनको सिर्फ़ और सिर्फ भोग से लेना देना होता है। आप इनको भोग दो और उसके बाद इनसे कोई भी कार्य आप करवा सकते हो। ये भोग लेकर के किसी को भी मार सकती हैं और किसी का भी अहित कर सकती हैं। इसके अलावा कुछ जिन्न जिन्नात भी होते हैं, जो अगर किसी के ऊपर छोड़ दिए जाएं तो बिना उस व्यक्ति को मारे, अगर उनको मारने का ही पर्पस उन्होंने रखा है, तो अगर मारने के लिए छोड़ा है तो उनको मारने के बाद ही वो लोग उस व्यक्ति के ऊपर से हटते हैं, और नहीं तो उनके साथ कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई उनका एक्सीडेंट हो सकता है। और इस तरह की चीज़ें ये लोग करवाते हैं इनसे। ये लोग इनको शराब का भोग देते हैं, मांस का भोग देते हैं, और कलेजी का भोग देते हैं, सूअर का भोग देते हैं, मुर्गे की बलि देते हैं, बकरे की बलि देते हैं, और खून के छींटे देते हैं। तरह तरह की इनको भेंट पूजाएं देते हैं, और फिर उसके बाद जिसके ऊपर इनको छोड़ना होता है उसके ऊपर छोड़ देते हैं। उसका नाम वगैरह, इन सारी चीज़ों की जानकारी लेकर के या फिर फ़ोटो वगैरह से, और उनका अहित करवा देते हैं ये लोग। लेकिन इनसे बचना भी आसान है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप किसी सही व्यक्ति के पास पहुंच जाते हो, और जो आपको समय पे कुछ प्रयोग करके, कुछ उपाय करके आपको बचा ले, ठीक है। और इसमें एक होता है ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ही शक्तिशाली होता है। ये जिन्न से भी ज़्यादा शक्तिशाली होता है ब्रह्म राक्षस। इसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि ये किसी भी व्यक्ति को पल भर में मार सकता है,
किसी भी व्यक्ति को पल भर में कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। जो आम भूत प्रेत होते हैं, आम भूत प्रेत के मुकाबले ब्रह्म राक्षस और जिन्न, ये प्रेत योनि की ये दो चीज़ें बहुत ही पावरफुल होती है। ठीक है, इसके बाद मसान होता है, वो बहुत पावरफुल होता है। इसके बाद जो आंसू मेहतरानी है, ये भी एक शक्ति है और इनका प्रयोग भी तंत्र के क्षेत्र में बहुत किया जाता है। इनकी आन दी जाती है, इनकी दुहाई दी जाती है। शाबर मंत्रों में भी इनकी दुहाई और इनकी आन लगाई जाती है। ये भी बहुत खतरनाक शक्ति है अपने आप में। और सुअर की बलि दी जाती है इनको। और इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं। वैसे तो देवी या देवता अगर आपसे रुष्ट हो जाएं तो भी वो आपके साथ इस तरह का कृत्य आसानी से करवा सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा इस हद तक जाने का मतलब ये है कि वास्तव में किसी ने आपके ऊपर तंत्र क्रिया है, और यही तंत्र जो होता है यही आपके अंदर बार बार इस तरह के विचार उत्पन्न करता है। तो आप देख लो, समय से अपने आप को ऑब्ज़र्व करो कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आपके साथ बार बार इस तरह के विचार आ रहे हैं तो आप किसी अच्छे भगत से अपना इलाज करवाओ, अच्छे तांत्रिक से अपना इलाज करवाओ जो वास्तव में आपका इलाज करे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इलाज करवाने गए जो सिर्फ़ और सिर्फ आपको लूटे, आपको खाए और उसके बाद आपका इलाज भी ना हो और वापस से आप उसी मुसीबत में दोबारा से पड़ जाओ। क्योंकि ये शक्तियाँ जब कहीं से भोग लेकर के चलती हैं, जैसे कहीं से ये मांस का, मदिरा का भोग लेकर के चली, तो इनका कार्य ही होता है ये जाति भी मांस मदिरा का भोग लेकर के ही। ठीक है, बहुत मुश्किल होता है इन शक्तियों से पीछा छुड़ाना। और तो ये है थोड़ी सी जानकारी जो मैंने आपको देनी उचित समझा। और इस तरह के विचार अगर आपके भी मन में आते हैं तो आप ऑब्ज़र्व करिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आपको लगता है कि ऐसा तंत्र के कारण है तो आप किसी से अपना इलाज करवाइए, ताकि ऐसे विचार आपके अंदर, आपके दिमाग में ना आए। तो आशा करता हूँ दोस्तों जो जानकारी मैंने आपको दी है अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता दी।